नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है श्रीमती वीना जोशी बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि आरटीआई एक्ट की धारा 2J1 उसके अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण के कार्य के निरीक्षण में संपत्ति का निरीक्षण शामिल नहीं है। तो धारा 2J में ये कहा गया है, एग्जैक्टली 2J1 में, कि सूचना का अधिकार का अर्थ अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार है, जो किसी भी लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में कुछ अधिकार देता है। 3-4 प्रकार के अधिकार हैं, जैसे कार्य, दस्तावेजों, रिकॉर्ड का निरीक्षण, या दस्तावेजों या रिकॉर्ड्स के नोट्स या उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना इत्यादि। तो जस्टिस यशवंत वर्मा की सिंगल बेंच एकल पीठ ने कहा कि उपरोक्त धारा में काम शब्द को या कार्य शब्द को दस्तावेज और अभिलेखों के संयोजन के साथ, कंजंक्शन, संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी या संपत्ति। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो उस मामले के तथ्य ये है कि याचिकाकर्ता जो सुश्री वीना जोशी, इनको एक सरकारी क्वार्टर आवंटित हुआ जिसमें कुछ सिविल कार्यों के पूरा न होने से ये व्यथित थी। इस प्रकार उन्होंने संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के प्राविधानों को लागू करने के लिए एक रिट याचिका दायर की। इसके पहले ये केंद्रीय सूचना आयोग में जा चुकी थी और केंद्रीय सूचना आयोग में जो ये चाहती थी वो माना नहीं गया था, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट आ गई थी। तो यहां पर याचिकाकर्ता का तर्क था कि परिसर और संपत्तियों का निरीक्षण ये अधिनियम की धारा 2J1 के दायरे में आता है। तो अदालत ने माना कि इनका जो प्रस्तुतिकरण था वो पूरी तरह गलत था। तो कोर्ट ने कहा कि अधिनियम अनिवार्य रूप से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह उन्हें ऐसी जानकारी सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है जो लोक प्राधिकरण मतलब पब्लिक अथॉरिटी, उनके नियंत्रण में है या उनके कब्जे में है। तो सेक्शन 2J1 ये वर्क शब्द का प्रयोग करता है या कार्य शब्द का प्रयोग करता है, तो ये दस्तावेजों यानी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के निरीक्षण का उल्लेख करता है, और उसी रोशनी में इस वाक्यांश को या फ्रेज को समझा जाना चाहिए। कार्य शब्द को दस्तावेज और अभिलेखों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अलग से नहीं। तो न्यायालय ये मानता है कि इससे प्रकट होता है कि जो आवेदन किया गया वो पूरी तरह गलत था, और फिर न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। तो आशा है ये बात आपकी समझ में आई होगी कार्यों के निरीक्षण के बारे में जो सेक्शन 2J1 में कहा गया, और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में जो कहा गया वो व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।